लेकिन लड़ो मत पढ़ो। हम अगर मौसम बारात में हलवा खाते हैं तो खाने दो, काहे रोकते हो? तुम नहीं हलवा खाते हो तो मक्के का दर्रे खान के खाओ, लेकिन पढ़ो, लड़ो मत। तुझे वो मुबारक हो, मुझे ये मुबारक। जब पढ़ोगे तब समझोगे क्या शिर्क है, क्या बिदअत है। सुनो, मसले के आला हजरत में शिर्क की कोई जगह नहीं है, बिदअत की कोई जगह नहीं है। ये मैक सबके मसलक में बिदअत है, ये रसूल मैक नहीं था। इस मैक से पूरे समाज के लोग, पूरे मसलक वाले तकरीर करते हैं। उनसे कहो कि रसूल के टाइम में ये मैक नहीं था, फिर मैक से तकरीर क्यों? रसूल के टाइम में कुरान में रुकू नहीं था, कुरान में जेर जबर नहीं था, रसूल के टाइम में आयत नंबर नहीं था। उलमा बैठे बड़े बड़े पढ़े लिखे, आयत नंबर नहीं था। रसूल के टाइम में कुरान को पारा पारा में नहीं था, सूरत का नाम नहीं था। ये हुजाइज बिन यूसुफ के दौर में आया, ये रसूल के टाइम में नहीं था। फिर ये कुरान क्यों पढ़ते हो? वहां जाओ, मक्के में ढूंढो कहाँ पत्थर पे लिखा है, कहाँ चमड़े में लिखा है, कहाँ दरख्त में लिखा है, कहाँ छिड़के में लिखा है। पता चला बिदअत जो मानते हैं हम भी, तुम भी मानते हो। तुम मसरूर हो के मामा, तुम मजबूर हो के मानते हो, हम मसरूर हो के। इसलिए शिर्क उसे कहते हैं जो अल्लाह के अलावा, सुनिए शिर्क का तारीफ, शिर्क कहते किसको है? शिर्क खुदा के अलावा किसी को खुदा मानना, ये शिर्क है। और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। समझ गए? अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, ये बहुत बड़ा शिर्क है। क्या जरूरत? और इससे बड़ा शिर्क दुनिया में है ही नहीं। और अल्लाह मुशरिकों को माफ नहीं करेगा, जन्नत की खुशबू नहीं देगी। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के कभी नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते। अजमेर कलियर कचौचा जाते हैं तो अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के। हम मजार पे दुआ करते हैं, मांगते अल्लाह से, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला ये अल्लाह वाला है। हम खुदा नहीं समझते, शिर्क उसे कहते हैं। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते। मजार पे सजदा करना, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। ये हमारे मसलक में। अब कोई या ताल माताल पियंकर पागल बेनमाजी जाके मजार में सर पटके माथा पटके उसका ठिका हमें लिया। अब किसी माताल को देखा, कोई पियंकर को देखा माथा पटक रहा, ये बरेलिया है, ये बरेली है, देखो माथा पटकता है। पूछो तुम बरेली है पियंकर भी? मेरे दोस्त किसी मौलाना को देखे हो, किसी आलिम को, हाफिज को, कारी को? नहीं। इसलिए कि शिर्क शिर्क क़यामत तक शिर्क रहेगा, जो बिदअत है वो क़यामत तक बिदअत रहेगा। मसले के आला हज़रत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि बासबान आज़मत सरकार है अहमद रजा, वो सिर्फ शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार अहमद रजा। वाह वाह, बहुत खूब। लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। शादी में अच्छा सब लोग जाता है, शादी में सब मसलक वाला बाराती जाता है। किसी मसलक वाला कहा कि किताब में है, बाराती कहाँ देखा? 150, 200, 300 बेटी बाप से 5 लाख रुपया लेके, फिर वो बेटा बाप अपने गांव के भूखा नंगा भिखमंगा सबको लेके चला। चलो भिखमंगो, बेटी बाप का 400 लेके चला। और जा भी रहा है तो बदमाशी देखो, बेटी बाप का पैसा है और पटाखा लेके जा रहा है। सोच के देखिए, बेचारा खेत बेच के, बकरी बेच के, गोरू बेच के, खसी बेच के दिया है। ये बेटा बाप कितना बड़ा बेशरम, बेहया, बेगैरत भिखमंगा पटाखा खरीदा है, डीजे लेके जा रहा है। 30-35 गाड़ी, पूरी जिंदगी में टोटो में पैसा कभी नहीं दिया है। टोटो भाड़ा बाकी है, 30 गाड़ी दरवाजे में खड़ा कर दिया, 30 गाड़ी की है और टोटो पैसा बाकी है। अफसोस नहीं लगता? बेटी बाप घर जा रहा, नाचते कूदते है ना, पटाखा फोड़ते। अब बीवी को लेके घर में घुसाया, डीजे बजा के पटाखा फोड़ के नाच कूद के। अब एक दिन तुमने डीजे बजाया था, एक दिन पटाखा फोड़ा था, अब तेरी बहू घर में रोज बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा, बहू लाके
घर में घुसाया, सब अपने अपने घर। अब वो बहू घर में बम फोड़ रही है। एक दिन नाच के शादी किया, अब वो बहू सास ससुर को उंगली में नचा रही है। एक दिन तुम डीजे बजाया, अब पूरा खानदान रोज बज रहा। तब दौड़े दौड़े आया झारखंडी बाबा, ओ झारखंडी बाबा, मेरा बेटा पुतू, मेरा बेटा बहू मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चलाओ, डीजे बजाओ ना, बस में रहेगा, पटाखा फोड़ो, बस में रहेगा, नाचो बेटा नाचो, बस में रहेगा। पूरी जिंदगी में घर में हलवा भुजिया खा के गया है। अब बाराती में जाके कहेगा बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस, हड्डी पीस। अब उसका मुंह देखो, पूरी जिंदगी में घर में हलवा भुजिया खा के गया। और बेटी बाप घर रसगुल्ला मन नहीं करता, गुलगुल्ला कभी नसीब नहीं है। मेरे दोस्त तौबा कर तौबा। अगर बेटी बाप से मांगना ही है तो उससे बढ़िया रमजान में ज़कात फितरा मांग लो, वरना मांगना बंद करो। ये मांगना रिश्वत है, बगैर मांगे मिले वो तोहफा है। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा लो, वरना अपने औलादों को पढ़ाओगे तो बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे ना बेच, मैं तो नबी के नाम पे बिक चुका। मेरे दोस्त आज मदरसे में चंदा मांगता है तो लोग 100 रुपये देने के लिए नहीं सोचते, और वो हर महीने में 350 रिचार्ज अपने मोबाइल में करते हैं। एक मोहल्ले में अगर 100 घर है तो 350 करके मान लो तो कम से कम 1,20,000 रुपया आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है। जिस गांव में 200 घर की आबादी है वहां 2.5 लाख रुपया अंबानी खत्म जाता है। और उस 300 तेरा बेटा रिचार्ज करके क्या करता है? पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है ना, लूडो खेलता है। छोटा छोटा लड़का 10-12 साल का लोग सब पबजी मास्टर है। ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। हजरत मोहल्ला में एगो कुकुर नजर नहीं आएगा, लेकिन ये लोग हमेशा नजर आएगा। सब कुकुर भाग गया है इन लोग के चक्कर में। जहां कुकुर बैठता था वहां ये लोग पहले से बैठा हुआ है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है। अभी गांव में देखिए कुकुर नहीं मिलेगा, सब भाग चुका है इन लोगों की वजह से। 12-13 साल की उम्र में स्कूल जाना चाहिए था, जिस उम्र में कॉलेज जाना चाहिए था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब की तैयारी करनी चाहिए थी, जिस उम्र में नमाज सीखना चाहिए था, जिस उम्र में नमाज का तरीका सीखना चाहिए था, माँ बाप के अदब सीखना चाहिए था, समाज की खिदमत का तरीका सीखना चाहिए था, उस उम्र में तेरा बेटा गेम खेला और खेलते खेलते फिर जाके यूट्यूब खोला और गलत गलत वीडियो देख रहा है। क्या लगता है आपको? ये 12-13 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखता है, सबके मोबाइल में आता है। हजरत फेसबुक चलाइए, परिवार में बैठ के शर्मा जाओगे। 1-2 मरतबा चलाते चलाते कभी गंदी फोटो आ जाती है, नंगी तस्वीर आ जाती है, वो तेरा बेटा देख रहा है। बेटा देख रहा है, 12 साल 13 साल होते होते 14 साल में लड़का दीवाना, 15 साल में जवान, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर, 18 साल में गाछ के नीचे पोल के सामने बैठ के रातें मोबाइल में हेलो हेलो हेलो, ठीक 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 ठीक, सोना खाली सोना। पागल बन चुका लड़का, आवारा बन गया। पूरी जिंदगी कभी माँ बाप को, भाई बहन को सोना नहीं कहा है, और चुड़ैल के मोबाइल में लगा के खाली सोना। तुम्हारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अरे जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, दीन सीखना चाहिए था, नमाज सीख लेता, वो बेटा सड़कों पे आवारा के तरह गेम नहीं, बल्कि बेटा चलते चलते जबान से कहता, क्या तुम्हारा बेटा कहता कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। थक गए? बहुत उम्दा। अरे थक गए? सुभान अल्लाह। एक बात बोलूं, अरे एक बात बोलूं, तकरीर सुनोगे? सिर्फ इस जलसे के अंदर में 11 आदमी, 11 दीवाना मुझको चाहिए, जो सिर्फ 500 रुपया करके गौसे आजम की निस्बत लगा के, बड़े पीर की निस्बत लगा के, मदरसे के झोली में, मदरसे के खाते में, मदरसे की तामीर में सिर्फ 11 आदमी